शांति। 29 जनवरी। बाबा आज ब्रह्मा बाबा का भी बहुत सहज परिचय दे रहे हैं। ये ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सभी धर्म पिताओं का भी आदि पिता है। अब तुम इनके बच्चे बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम सबकी बायोग्राफी को जान गए हो। मैंने इसके तन में आकर तुम्हें ज्ञान दिया है। अब तुम ब्रह्मा की बायोग्राफी भी जानते हो, ब्रह्मा कैसे बना। विष्णु की बायोग्राफी भी जानते हो, कौन थे वो, कैसे उन्होंने पालना की। मैं इसके तन में आया हूँ, तुम्हारी डिमांड पर आया हूँ। तुम मुझे बुलाते थे ना, हे भगवान आकर पतित से पावन बनाओ। अब मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूँ। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि पावन कैसे बना जाता है। कोई भी सन्यासी गुरु ये नहीं कह सकता कि तुम्हें पवित्र बनना है तो देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ आत्मा समझो अपने को और निराकार परमात्मा से योग लगाओ। ये केवल मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ। इससे तुम पवित्र बन जाते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। और जब तुम बहुत पवित्र बन जाते हो, बहुत आत्माएं, तो अपवित्र दुनिया का विनाश होता है। क्योंकि तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, दैवी राज की स्थापना कर रहा हूँ। तुम आगे चलकर देखोगे लड़ाई कैसे लगती है। महाभारत लड़ाई कैसे बम छूटते हैं और ये कांटों का जंगल समाप्त हो जाता है। मैं आता हूँ तुम्हारे सामने। तुम भक्ति करते थे और मुझे कहते थे ना, हे भगवान आप आओ, हम आप पर बलिहार जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि बलिहार कैसे जाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता था मैं कैसे आऊँगा। मैं आकर यज्ञ रचूंगा, तुम उसमें अपना सब कुछ बलिहार कर दोगे। तुम मेरे बन जाओगे, मेरा कार्य करोगे। मैं तो निराकार हूँ, मुझे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। मैं विचित्र हूँ, अलौकिक हूँ, अव्यक्त हूँ। ब्रह्मा को भी अव्यक्त वतन में दिखा दिया है लोगों ने शास्त्रों में। लेकिन अव्यक्त वतन में तो प्रजा होती नहीं, तो उसे प्रजापिता ब्रह्मा कैसे कहेंगे। वहाँ वो प्रजा कैसे रचेंगे। यहाँ आकर साकार दुनिया में तुम्हें अडॉप्ट करते हैं और तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। संसार में कोई भी नहीं जानता कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया, किसने बनाया, कब बनाया। देखो सब मनुष्य है। सतयुग में जब तुम थे तो बहुत थोड़े से देवता थे। जरूर देवता रहने के लिए घर भी बनाते होंगे, तो बड़े बड़े महल थे तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल पवित्र थे, दैवी गुणों से संपन्न थे, तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, तुम पवित्र थे। फिर जन्म लेते लेते देखो ये ब्रह्मा भी गांव का छोरा बन गया था। जो सबसे ऊंचा था वो सबसे नीचे आ गया था। तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबके अंदर बैठा हूँ। सबके चेहरों से, सबकी एक्टिविटी से मैं सब कुछ जान लेता हूँ। इसलिए तुम्हें कहता हूँ बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करो, तुम्हें देवता बनना है। तुम्हें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, और अगर हो जाए तो छुपाना नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपने पाप कर्मों को छुपाते रहोगे तो पाप कर्मों में वृद्धि होती रहेगी। बता दोगे तो सुधर जाओगे। बाबा की भी शक्ति तुम्हें मिलेगी, शुभ भावनाएं मिलेंगी, बल मिलेगा। कई बच्चे विकारों से हार खा जाते हैं, माया से हार खा जाते हैं। तुम्हारी माया से युद्ध चलती है। संसार में कोई भी इस बात को नहीं जानता कि माया से युद्ध कैसी होती है, और उसको जीतने के लिए भगवान हमें श्रीमत देते हैं। तो तुम अब बुद्धिमान बन गए हो, पहले बुद्धिहीन थे। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने बुद्धिमान हैं। तुम्हें भी बाबा ने आकर ज्ञान का नेत्र दे दिया, तीसरा नेत्र। तुम्हें बुद्धिमान बना दिया है। तुम
पाप और पुण्य को समझ सकते हो। अब तुम्हें और पाप नहीं करना, बल्कि योग बल से पाप कर्मों को नष्ट कर देना है, तो तुम पावन बन जाओगे। तुम्हें तुम्हारे स्टेटस के साक्षात्कार भी बहुत होंगे। तो अब तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। मैं इस तन में आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी पालना कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो मैं कैसे अपने कार्य करता हूँ। लोगों ने बहुत महिमा की है मेरी, लेकिन फिर सर्वव्यापी भी कह दिया। अब महिमा की है तो मैंने एक्टिविटी की होगी ना। मुझे डायरेक्टर लिबरेटर कहते हैं, तो जरूर मैं इस एक्शन में आया हूँगा, मैंने ये कार्य किए होंगे। बिना कार्य किए किसी की महिमा थोड़ा ही होती है। अब तुम मेरी बायोग्राफी भी जान गए हो। मैं कैसे आकर गाइड करता हूँ सबको, सत्य ज्ञान देता हूँ, लिबरेट करता हूँ सबको। मैं इस ड्रामा का डायरेक्टर हूँ। तुम आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हो। एक जन्म के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते, एक मनुष्य के फीचर्स दूसरों से नहीं मिलते। तुम्हारे में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तुम ये अविनाशी पार्ट सदा ही बजाते आते हो। बहुत अच्छी बात है ये धारण करने की। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो हम इस ड्रामा के ज्ञान से स्थिर हो जाएं, इसके चिंतन के द्वारा स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं और अपनी स्थिति को अचल अडोल बना दें। अब तुम्हें याद है, हम इस संसार में थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। ये 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है। जिन्होंने लाखों साल कह दिए वो तो कोई सोचता है 40,000 साल और चलेंगे, कोई लाखों साल की बात करता है। तुम जानते हो ये दुनिया गई की गई, अब हम इसको देखें ही क्यों, इसमें अटैच क्यों हो। हमारी मुसाफरी पूरी हो रही है, अब हमें घर चलना है। वरदान है, ज्ञान की जो गुह्य बातें हमें मिली हैं उसे जीवन में लाकर हम ज्ञान स्वरूप बने। तो बाबा ने बहुत सारी ज्ञान की गुह्य बातें बताई है। तुम निराकार आत्मा हो, उसका हम अनुभव करें। ड्रामा का ज्ञान दिया है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने। हम बहुत पवित्र आत्माएं हैं, इसके अनुभव की अथॉरिटी बने। तो तुम ज्ञान के खजाने से भरपूर हो जाओगे, ज्ञानी तू आत्मा बन जाओगे। स्लोगन, ज्ञान की और अनुभवों की अथॉरिटी बनने वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं, यानी श्रेष्ठ योगी हैं। तो हम श्रेष्ठ योगी हैं। आज हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, कम से कम 5 बार उसकी उपस्थिति को फील करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे और कुछ उनके महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.